स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बचपन से आप ये शब्द सुनते आ रहे होंगे, हीरा है सदा के लिए। लेकिन बजट 2023-24 के अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया और ये भी डायमंड से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा बजट का, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। मतलब कि वो हीरा जो कि लैब के अंदर बनता है। जी हां, लैब के अंदर बंधा हुआ हीरा भारत के अंदर उसका एक हब बनाया जाए। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी आपको पता है भारत में जो पॉलिशिंग वगैरह होती है, कटिंग होती है, तो सूरत में सबसे बड़ा एक हब है। मतलब कि ऑलरेडी पॉलिशिंग की, कटिंग की तो हब है ही है भारत के अंदर। लेकिन जो लैब के अंदर डायमंड्स बनते हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो भारत इसमें पीछे ना रह जाए, हमें उसके अंदर आगे बढ़ना। और इसी की वजह से बजट 2023-24 के अंदर कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं ताकि भारत को इसका हब बनाया जाए। तो इसको डिटेल से जानेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस, नेचुरल डायमंड और जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो क्या होता है, किस चीज में इस्तेमाल होता है, बहुत कुछ जानने को और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसका बैच दोस्तों 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ पर। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस, जी हां लाइव क्लासेस के माध्यम से स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा ताकि आप इसको क्रैक कर सकें। प्रीलिम्स के अंदर आपको पता है बहुत बड़ी जनसंख्या बैठती है, लेकिन मुश्किल से 10 से 12 हजार ही लोग सेलेक्ट होते हैं। और इसके अंदर आपको बुक्स भी आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें काफी कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, तभी आपको यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाएंगे। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी लेना है वो ले सकते हैं। जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, निर्मला सीतारमण जी कल जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने यहां पर मेंशन किया लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के बारे में, लैब ग्रोन डायमंड जिसको कहा जाता है, जिसके तहत कुछ स्कीम्स अनाउंस किए गए ताकि भारत के अंदर इसको प्रमोट किया जाए, भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाए ताकि भारत इसका एक हब बन सके। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये लैब ग्रोन डायमंड का मतलब क्या है। इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, वो डायमंड, वो हीरा जो कि लैबोरेटरी के अंदर बनाया जा रहा है, विच इज अपोज्ड टू द नेचुरली अकरिंग डायमंड्स। मतलब एक तो वो डायमंड होता है जो कि नेचुरली अकर होता है, लेकिन यहां पर इसको हम लैब के अंदर बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर ये लैब के अंदर बन रहा है तो इसका मतलब ये काफी डिफरेंट होता होगा नेचुरल डायमंड से। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। इसका केमिकल कंपोजिशन, जो लैब के अंदर बनता है ना डायमंड, इसका केमिकल कंपोजिशन, जितने भी फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों में लगभग सेम देखने को मिलेंगे। बहुत कहीं कुछ माइनर डिफरेंस आएगा, अदरवाइज दोनों एकदम एक जैसे आपको लगेंगे। चाहे केमिकल कंपोजिशन की बात करिए, फिजिकल अपीयरेंस की बात करिए, जितनी भी चीजें हैं। नेचुरली अकरिंग डायमंड्स क्या होता है कि कई मिलियन वर्ष लग जाते हैं। आपको पता है जो कार्बन है, जब वो धरती के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में आता है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है, तो वो बहुत कई मिलियन ईयर्स के बाद जाकर वो डायमंड फॉर्म में लेता है। तो वो तो नेचुरल डायमंड होता है। लेकिन जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, बेसिकली दो तरीके से उसको बनाया जा सकता है। एक प्रोसेस को कहा जाता है HPHT, जिसका नाम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और दूसरा मेथड होता है जिसको बनाया जा सकता है, दैट इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। देखो, इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, लेकिन दोनों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको एक आधार चाहिए होता है। कहने का मतलब है कि उसका एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो लैब के अंदर जो डायमंड बनता है उसको ग्रो करने के लिए वहां पर आपको इसका सीड चाहिए होता है, जिसको सीड डायमंड कहते हैं। सीड डायमंड जैसे इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या है कि उसको लैब के अंदर ये आधार बनाता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर आपको डेली की भाषा में समझाऊं तो जैसे कि कर्ड, मान लो जो दही होता है ना, मान लो अगर आपको दही को कर्ड में कन्वर्ट करना है, दही में, तो आपको थोड़ा सा तो दही चाहिए ना, ताकि आप दूध के अंदर जब उसको डालो और अगले दिन जाकर वो दही बन जाता है, राइट। सेम उसी प्रकार से यहां पर लैब के अंदर जो डायमंड्स बनते हैं उसके लिए भी आपको कुछ छोटा सा एक स्लाइस जो होता है डायमंड का, वो चाहिए होता है ताकि आप उसको लैब में बड़ा डायमंड में कन्वर्ट कर सकें।
और ये पिक्चर में जो आप देख रहे हो ना, ये आपको साइज में बड़ा दिख रहा होगा, एक्चुअली ये बड़ा है नहीं, ये जूम करके लिया हुआ पिक्चर है, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आप देखो, पहला जो मेथड है मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो सीड है, ये जो डायमंड सीड होता है बेसिकली, उसको जो प्योर ग्रेफाइट कार्बन है उस दोनों को मिलाकर एक्सपोज किया जाता है टू द टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब कि सीड और प्योर ग्रेफाइट कार्बन दोनों को यहां पर मिलाया जाता है इतने ज्यादा प्रेशर और हीट में, और तब जाकर यह आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो दूसरा मेथड है केमिकल वेपर डिपोजिशन, इसके अंदर अगेन यहां पर आप देखोगे जो सीड है उसको हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस में इनसाइड अ सील्ड चैम्बर। उसके अंदर जो सील्ड चैम्बर होगा ना, उसके अंदर यहां पर कार्बन रिच गैस होते हैं इस चैम्बर के अंदर, और जो मैंने आपको सीड बताया, ये सीड जो है वो उसके अंदर डाला जाता है और 800 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट किया जाता है। और जैसे जैसे हीट होता है तो क्या है ना कि इसके अंदर जो गैस है, कार्बन रिच जो गैस होता है, वो उसके अंदर चिपकता जाता है सीड में, और जैसे जैसे चिपकता जाएगा वो डायमंड का शेप ले लेता है, डायमंड का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये दो मेथड है जिसके माध्यम से जो लैब है उनके अंदर डायमंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। बताया जाता है कि 1954 में पहली बार विश्व का पहला जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो न्यूयॉर्क के अंदर लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट थे जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में, उनके द्वारा इसको बनाया गया था 1954 में पहली बार। अब यहां पर क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है कि कौन सा बेटर होता है, क्या लैब ग्रोन डायमंड्स या नेचुरल? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, विजुअली अगर आप देखोगे, केमिकली देखोगे, दोनों सेम है, आपको दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उससे पोल्यूशन होता है, और वहीं लैब ग्रोन डायमंड से काफी कम होता है। एक रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि जो नेचुरल डायमंड है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि आप धरती से बहुत सारा मिट्टी, अर्थ, बहुत सारी चीजें निकाल रहे हो, डिग कर रहे हो उसमें से, और तब जाकर आपको थोड़ा सा डायमंड मिलता है। तो ये 10 गुना ज्यादा पोल्यूटिंग होता है जो नेचुरल डायमंड्स होता है। ओपन पिट माइनिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें टन्स ऑफ अर्थ एंड रॉक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि डायमंड निकल सके। इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है, ब्लड डायमंड, बहुत ही अमेजिंग है, इसको जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डायमंड की ट्रेडिंग की जाती है गलत तरीके से। यहां पर कितने सारे अफ्रीका के अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। अगर बहुत ज्यादा दुख हुआ इस पूरे मूवी को देखकर, जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखा है फ्री टाइम में देख लेना इसको। फिर अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर जो लैब ग्रोन डायमंड है किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ज्यादातर अभी तक क्या था ना कि इसको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, मशीन और टूल्स। बेसिकली क्या है ना कि डायमंड बहुत हार्ड मटेरियल होता है, हम सबको पता है कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है, तो यहां पर कटर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कटर्स होते हैं ना उसका, क्योंकि ये हार्डनेस होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होता है। फर्दर अगर आप देखोगे जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं, जो प्योर सिंथेटिक जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, उनके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है और ना के बराबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। तो जहां पर भी इस तरह का रिक्वायरमेंट है वहां पर लैब ग्रोन डायमंड का इस्तेमाल होता है। फिर इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी के अंदर जो नेचुरल डायमंड है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, और इसकी वजह से अब यहां पर जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, और इसलिए धीरे धीरे जो लोग हैं वो नेचुरल डायमंड के बजाय लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, तो क्या इससे जो सूरत के अंदर इंडस्ट्री है क्या वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि नेचुरल डायमंड को उनको पॉलिश करना होता है, कटिंग करनी होती है। तो लेट मी टेल यू, जिस तरीके से नेचुरल डायमंड में आपको पॉलिशिंग और कटिंग की जरूरत होती है, सेम उसी प्रकार से लैब ग्रोन डायमंड्स में भी आपको कटिंग और पॉलिशिंग की जरूरत होती है। और इसकी वजह से भारत की जो इंडस्ट्री है कटिंग और पॉलिशिंग की, स्पेशली सूरत के अंदर जो हब है, उनको कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चन यह है कि बजट 2023-24 में क्या अनाउंस किया गया है। देखो, यहां पर सबसे ज्यादा जो चीज अनाउंस की गई है, बड़ी चीज अनाउंस की गई है, वो ये है कि जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो डायमंड सीड होता है, ये जो सीड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लैब ग्रोन डायमंड बनाना है तो ये चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर यहां पर पहले ड्यूटी लगाती थी सरकार, इसको इंपोर्ट कराने पर कितना लगता था? 5% की ड्यूटी लगती थी। अब इसको हटा दिया गया है, पूरी तरह से 0 ड्यूटी लगेगा। मतलब कि अब यहां पर इजीली आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं, भारत के अंदर इसको बना सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने भी यही कहा कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल लीडर है कटिंग और पॉलिशिंग में, लेकिन क्योंकि नेचुरल डायमंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे नेचुरल डायमंड खत्म होगा, कटिंग और पॉलिशिंग का
भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट कर लें लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ, तो ये जो पूरा हब है, ये इंडस्ट्री है कटिंग और पॉलिशिंग की, वो भी खत्म नहीं होगी। और ये सारे चेंजेस 2 फरवरी मतलब आज से ही लागू हो चुके हैं। इसके साथ साथ इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT, उनको 5 साल का ग्रांट दिया जाएगा ताकि इसके बारे में और रिसर्च कर सकें। तो आई होप कि यहां पर चीजें आपको एकदम अच्छे से डिटेल से समझ में आ गई होंगी। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि डायमंड्स आर थॉट टू हैव बीन फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड माइंड इन विच प्लेस? कहां पर सबसे पहली बार माना जाता है कि डायमंड, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं, उसको कहां पर रिकॉग्नाइज और माइन किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप बैच के अंदर एनरोल करा सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।